नमस्कार। की विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुना था की ओर से आज़ाद अमर 108 चैनल में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। मैं कवि विद्यार्थी अमर आज़ाद आज राम कथा में रामचरित मानस के माध्यम से और कुछ अपनी तरफ से बातों को बताते हुए मैं वर्षा वर्णन करने को जा रहा हूँ कि जैसे शैल परिवर्तन पर बाली को वध करने के बाद जब सुग्रीव ने कहा कि हम वर्षा के बीतने के बाद सीता की खोज करा देंगे, तो भगवान श्री राम अपने छोटे भैया लक्ष्मण के साथ शैल परिवर्तन पर वास करने लगे। तो उस वर्षा वर्णन में गोस्वामी जी ने क्या एक चौपाई का चरण एक वर्षा के माध्यम से और दूसरा अब हम लोगों की शिक्षा के लिए है। तो लीजिए, शैल परिवर्तन पर जब ये हैं तो कहते हैं कि मंगल रूप भयउ बन तबते कीन निवास रमापति जब से। ये रमापति विष्णु का अवतार बता दिया भगवान श्री राम को, लेकिन ये सब थोथी बातें हैं। लेकिन फिर भी कुछ है, आज जो कुछ इनसे मिलता है उसको देखिए कि फटक शिला शुभ आसीन सुहाई, जो फटक शिला पर बैठे हैं सुख आसीन तहाँ दो भाई। अब वहाँ पर समय काटने के लिए कुछ चुपचाप तो रह नहीं सकते हैं कि कहात अनुज सन कथा अनेका भगत बीरत नप नीत विवेका। भक्ति से, वैराग से और राजनीति से भरा हुआ वो एक ऐसी बात बता रहे हैं जो मानव के लिए उपयोगी है। जो उपयोगी नहीं होगी वो मैं बता दूंगा, उसको मत मानो। कि भाई लक्ष्मण देखिए, लक्ष्मण देखो मोर गण नाचत वारिद पेख। वारिद माने होता है बादल। बादलों को देख करके ये मोर गण ये नाच रहे हैं, क्योंकि बादल जब वर्षा काल में मोर बहुत खुश होता है और नाचते दिखाई देते हैं। कि घने गर्जंत तुष्यंत मयूरा, ये आचार्य चाणक्य ने लिखा है, घने गर्जंत तुष्यंत मयूरा, कि बादलों की गर्ज को सुन करके मोर प्रसन्न होते हैं। तो ये देख कितने भैया लक्ष्मण प्रसन्नता से में नजर आ रहे हैं। अब कि गल गमंडल भोगर जति घोरा प्रियाहीन डर पते मन मोरा। ये घन घमंडता के साथ, अभिमान के साथ ये गर्ज रहे हैं लक्ष्मण, प्रियाहीन डर पत मन मोरा। सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। देखो कितनी घमंडता के साथ, घमंड से घुमड़ घुमड़ कर गरज रहे हैं। और वर्षा गाले मेघ बछाए घर जाती राही गाती घर में सुहाए। वर्षा काल में मेघ बादल नभ में छाए हुए हैं और गरजत लागत परम सुहाए। अब ये जो गरजते ये परम सुहावने लगते हैं। इधर घन घमंड नभ गरजई घोरा, जब घोर गर्जना करते तब भगवान श्री राम कहते मेरा मन डर रहा था तक। लेकिन गरजत लागत परम सुहाए, कुछ गर्जनाएं जब बादल छा जाते, हल्की गर्जना बहुत सुंदर लगती है उनकी। ये बता रहे अपने भैया लक्ष्मण को। और दामिन धम गोल रहे घनुमाई, दामिन दमक न रहे घनमाई। दामिन माने बिजली, चमकती है दमकती है, लेकिन घन बादलों के बीच में रह नहीं पाती है, चमकी और चली गई। अब दूसरे चरण में कहते हैं कल कऊ प्रीत जथो थिर नाई। इसी प्रकार दोस्तों की प्रीत कोई स्थिर नहीं होती है, बिजली की बात तरह चमकी और चली गई। ये गोस्वामी जी ने उसमें दिया है। और बरसई जलदि भूमि नियराए, वर्षई जलद भूमि नियराए नवई बुद्ध जस विद्या पाए। जब बादल बरसते हैं तब धरती के नीचे भूमि में नेरे आगे बरसते हैं, और जब बरसने वाले नहीं होते तो आसमान बहुत दूर दिखाई देते हैं। क्योंकि कहा गया नमंति फलना वृक्षा, फल वाले ही वृक्ष झुकते हैं, नम्र होते हैं, और जिनमें फल नहीं है वो सीधे बने रहते हैं। जिनके पास कुछ होता है वो नम्र हो जाते हैं, क्योंकि वजन हो जाता है ना। जो नवई बुद्ध
तो कुछ विद्वानों के पास जब विद्या आ जाती है तो नम्र हो जाते हैं, तो उनको वजन हो जाता, झुक जाता है। जिस पर कुछ होता नहीं, वो जब उसके ऊपर बोझ नहीं तो वो अकड़ के चलता है। चाहे धन हो चाहे विद्या हो, अगर वास्तव में अगर विद्वान है तो नम्र सच्चा, तो कभी अकड़ घमंड नहीं करे। जो अकड़ घमंड करे विद्या धन को समझ लो इसके पास कुछ नहीं है। तो बूंदी आघाती बूंदाघाती साई गिर कई से। बूंद आघात, वर्षा काल की जो बूंदें हैं उनकी चोटें, ये पर्वत आघात उनके मार को किस प्रकार सह रहे हैं कि खल कई बचन संत सह जैसे। जैसे दुष्टों के वचनों को संत लोग सह जाते। संत जो शांति का स्वरूप परिचय दे वो सह जाए। अगर वो सह न पाए, अगर मेरी तरह क्रोध कर दिया तो संत कहाँ, हम अपने को संत नहीं कहते। संत तो ये होता है कि जो कुछ दुष्ट कह जाए उसको, अगर दुष्ट ने गाली दी और आपने गाली दी तो संत उसमें और संत में फर्क भी क्या रहा, तो बराबर हो जाते हैं। इसलिए खलके वचन संत सह जैसे, वही सच्चा संत होता है। और सीता स्वयंवर में भगवान श्री राम गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब धनुष नहीं उठ रहा है राजाओं से, तो वहाँ उपमा क्या देते हैं कि डिगई न शंभो शरासन कई से। वो भगवान शिव का धनुष इस प्रकार नहीं लाज इस प्रकार, कैसे, जैसे कामी वचन सती सहज से। जैसे कामी कामनाओं से युक्त पीड़ा होकर के जो एक सती औरत पर वो गलत सलत शब्द का प्रयोग करता है, और सती औरत सोच सह लेती है और चली जाती, कुछ नहीं कहती है, क्योंकि उसके पास सतीत्व तो है तो सहन करती है। जिस प्रकार संत के पास अगर कोई कुछ संत तत्व है तो वो सह लेगा, अगर उसके पास संत का तत्व नहीं होगा तो सहेगा नहीं। इसी प्रकार स्त्री पर सतीत्व है अगर तो सह के चले जाएगी। ये गोस्वामी जी ने इस तरह से रामचरितमानस में दिया है। तो अच्छी बातों को आप पकड़ने की कोशिश करें। अब देखिए कि छोद्र नदी चली भरी उतराई। छोटी छोटी नदियाँ उतरा कर चल दी हैं, छोटे छोटे नाले नदियाँ। जैसे हम अपने मामा के यहाँ जाते वहाँ पे एक छोटा सा नाला है, करीब 10-15 फीट का, ज़्यादा नहीं है, 15 फीट से ज़्यादा नहीं कहेंगे, थोड़ा ही है। लेकिन एक बार बरसात ऋतु में जब गया तो कम से कम 400-500 फीट इधर और उधर फैला हुआ था, जो देख कर हिम्मत बिगड़ गई। और मैं जानता था कि है तो 15 ही फीट, चला गया क्योंकि कमर तक पानी था। इसके बाद उतना पार कर लिया जितना उसकी धार थी। तो जस खल पै थोड़े धन। अब पहली चौपाई में छोड़ नदी भर चरी उतराई, छोटी छोटी नदियाँ उतरा पड़ती, जो जल मिला उनको उतरा पाने लगी। और वाल्मीकि ने लिखा है पृष्ठ कूला नद्या, अपने किनारों को तोड़ती नदियाँ बहती चली जा रही हैं समुद्र की तरफ। इसी प्रकार थोड़ा धन अगर कुछ दुष्ट को खल को मिल जाए तो भी वो बौरा जाता है, इतरा जाता है थोड़ी देर के लिए। जैसे बरसात खत्म हुई, नाला बिल्कुल वहीं पर रह गया, छोटी नदियाँ सूख जाती हैं। इसी प्रकार दुष्ट पर थोड़ा हो समय पे आ गया तो एकदम उफन गए, फिर उसी जगह पहुंच गए। और समेटे जल भरई तलावा, जिमे सदी घोड़े से जन पहियावा। समिट जल भरई तलावा, जो पानी बरसता है तो समिट कर इकट्ठा तालों में भर जाता है। जिमे सदी घोड़े से जन पहियावा, जिस प्रकार सद्गुण सज्जनों के पास समिट करके आ जाता है। और राधे श्याम जिसमें लिखते हैं कि वर्षा का जल जंगल का जल बह बह करके तालों में भरता जाता है। तो ये हम गोस्वामी जी की आज बात करें, कल हम या दूसरे वीडियो में राधे श्याम की भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा बता रहे इसमें है कि भूमि परत भा ढाबर पानी। जैसे
ऊपर से बूंद साफ आई और पृथ्वी पर आई तो ढबरीबलीपन हो जाती। इसी प्रकार जीव शुद्ध आता है यहाँ माया में फंस करके। माया तो सबको लगी, लेकिन कुछ बचकर रहना चाहिए माया से। उतना ही लो जितना तुम्हारा काम चल जाए। तो ढबरापन हो जाता है, कुछ मैली और गंदी हो जाती है। और सरिता जल जलने दमौ जाए, और नदियों का जल समुद्र में चला जाता, वहाँ से अचल हो जाता, फिर कहीं जाता नहीं। इसी प्रकार जो जीव परमात्मा की शरण में पहुँच जाता है फिर वो कहीं जाता नहीं। इस प्रकार भगवान श्री राम अपने छोटे भैया लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि ऊसर बरसे तृण नहीं जामा। जो ऊसर बरसता है